सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा संख्या 255 से आगे का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 255 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उससे पहले हम इस ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री पवन पुत्र हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 255 को दोहराएंगे और फिर उसके आगे की ओर हम प्रस्थान करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 255। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई रामा। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहही बिल खाई रामा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य यानी कि प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर यानी विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कौन बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा दिखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर यानी कि राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशेऊ सुजसु सकल संसारा।
रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयुता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 256 का पाठ करेंगे। हरिओम। मंत्र परम लघु चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व रामा। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व रामा। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजिय संसौस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भई पर तीती, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को यानी कि श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तु हरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु ता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 257 का पाठ करेंगे। हरिओम। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरी धीर रामा। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर रामा। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में
प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। निके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभुन हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिह हीरा। सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी कि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालो गन्ह पर डारी, होई हरुह रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी कि अंश भी 100 योगियों के समान बीत रहा है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 258 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रभु ही चितई पुनि चितव, महिराजत लोचन लोल रामा। खेलत मन सिज मिन जुग जनु, विधुमंडल डोल रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कि कोये में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीति उर आनी।
तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास तो ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तौ भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कई दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कुछ कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबू जाना। सियहि बिलो की तके उधनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 259 का पाठ करेंगे। हरिओम। लखन लखेऊ रघुवंश मनी, ताकेऊ हर को दंडू रामा। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडू रामा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरी धीरन डोला। रामु चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन्ह केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछीतावा, रानिन्ह कर दारुन दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी कि भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई,
चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 260 का पाठ करेंगे। हरिओम। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी रामा। चितई सीय कृपायतन, जानी बिकल विशेषी रामा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। हरिओम। तो हे श्रोता हो, आज का हमारा पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं और रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गान करते हैं। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गान करते हैं और तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।
बोलो श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। माता सरस्वती की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। माता सीता की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।